नमस्कार। जानते हैं जम्मू और कश्मीर की वो जो बर्फीली चोटियां हैं और वो हरी भरी वादियां, उनके पीछे ना एक और ही दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जो संगीत और नृत्य की अपनी एक अलग लय पर धड़कती है। तो चलिए आज हम इसी सांस्कृतिक धड़कन को महसूस करने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोक नृत्यों के जरिए। अच्छा, जब भी कोई जम्मू और कश्मीर का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है वो खूबसूरत वादियां, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, है ना? ये वो तस्वीर है जिसे हम सब जानते हैं और पहचानते हैं। लेकिन क्या इन नज़ारों के अलावा भी कोई कहानी है? मतलब लोगों के दिलों में जो बसती है वो असली लय कौन सी है? वो क्या चीज़ है जो इस धरती को इसकी असल पहचान देती है, जो यहाँ की सच्ची आत्मा है? तो चलिए इन वादियों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और संस्कृति की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे उन जीवंत लोक कलाओं की, उन लोक नृत्यों की जो सही मायनों में इस क्षेत्र की आत्मा है। तो शुरुआत करते हैं उन नृत्यों से जो त्योहारों की जान है, खुशियों के मौकों की रौनक बढ़ाते हैं। ये वो डांस फॉर्म्स हैं जो सीधे दिल से निकलते हैं और जिनका एक ही मकसद है, सबको एक साथ जोड़ना। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रूफ का। ये कश्मीर का शायद सबसे मशहूर लोक नृत्य है और इसे महिलाएं परफॉर्म करती हैं। अब देखिए, रूफ की जो खूबसूरती है ना, वो इसकी सादगी में ही है। ये खास तौर पर ईद और रमज़ान जैसे पाक मौक़ों पर किया जाता है। होता क्या है कि महिलाएं दो कतारें बनाकर आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, फिर बहुत धीमी लयबद्ध चाल और हाथों के कोमल इशारों के साथ मधुर गीत गाए जाते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक डांस नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई सामूहिक प्रार्थना चल रही हो। तो एक तरफ था रूफ का शांत और कोमल अंदाज, और अब जो अगला नृत्य है वो बिल्कुल इसके उलट है, एकदम एनर्जी और उत्साह से भरा हुआ। और इसका नाम है हिकायत। जैसा मैंने कहा, रूफ से एकदम अलग। ये है जवानी का, दोस्ती का और उस बेफिक्री का जश्न। जरा सोच कर देखिए, लड़के लड़कियां जोड़ों में हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और तेज म्यूजिक पर गोल गोल घूम रहे हैं। ये डांस से कहीं बढ़कर है, ये दोस्ती और जिंदादिली का एक जीता जागता वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है। तो ये तो हुए खुशियों और त्योहारों के रंग। अब जरा उन नृत्यों की बात करते हैं जो सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि वो किसी खास समुदाय या किसी इलाके की पहचान है। उनकी पूरी कहानी बताते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम है डम्हाल का। ये एक बहुत खास नृत्य है क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ वाटल जनजाति के पुरुष ही करते हैं। ये उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसकी परफॉर्मेंस वो तो वाकई देखने लायक होती है। जो डांसर होते हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, एक खास तरह की टोपी होती है, उनके हाथ में एक झंडा भी होता है जो उनकी आस्था का प्रतीक माना जाता है। और फिर ढोल की वो दमदार आवाज, वो इस डांस में एक अलग ही जान डाल देती है। ये शक्ति, भक्ति और समुदाय का एक कमाल का मेल है। अच्छा, अब कश्मीर घाटी से निकलकर जरा जम्मू क्षेत्र की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ जो पहाड़ी और डोगरा समुदाय हैं, उनके लिए ना फसल काटना सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक पूरा उत्सव है। और इस खुशी को वो सब मिलकर एक सामूहिक नृत्य के जरिए मनाते हैं। ये उनकी मेहनत और उनकी एकता दोनों का प्रतीक है। कुछ डांस फॉर्म्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते, वो कहानी सुनाने का और कभी-कभी तो समाज पर टिप्पणी करने का एक जरिया बन जाते हैं। इन्हीं में से एक है बाचा नगमा। ये कोई आज की कला नहीं है, ये मुगल काल से चली आ रही एक नाट्य शैली है। और मजे की बात यह है कि आज भी शादियों और दूसरे समारोहों में ये बहुत पॉपुलर है। अब इसकी सबसे अनोखी बात क्या है? वो है इसकी प्रस्तुति। इसमें छोटे लड़के पारंपरिक महिलाओं के कपड़े पहनकर डांस करते हैं। यही बात इसे बाकी सभी डांस फॉर्म्स से एकदम अलग और यादगार बना देती है। और फिर आता है लाडेशा। अब ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये तो समाज का आईना है। इसमें जो कलाकार होता है ना, वो व्यंग्य के जरिए मजाक मजाक में सामाजिक मुद्दों पर गहरी चोट करता है। ये जो लाइन है ना, समाज की कहानी व्यंग्य के माध्यम से, ये लाडेशा को एकदम सही तरीके से बयां करती है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक तरह का सोशल डायलॉग है। एक ऐसी कला जो हंसाते हंसाते लोगों को समाज की कड़वी सच्चाइयों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो रूफ की शांति से लेकर धमाल की जबरदस्त एनर्जी तक हमने कितने अलग अलग रंग देखे। अब सवाल ये है कि ये सारी परंपराएं मिलकर इस घाटी की धड़कन कैसे बनती हैं, इनके असल मायने क्या हैं? चलिए
इसे समझते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये लोक नृत्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, इनका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो आखिर ये क्या दर्शाते हैं? जैसा कि हमने देखा, ये डांस असल में इस पूरे क्षेत्र की संस्कृति की आत्मा है। यही वो धागा है जो अलग अलग समुदायों को एकता में पिरोता है। और सबसे बढ़कर ये जीवन का उत्सव है, खुशियों का, परंपराओं का और एक दूसरे के साथ होने का। इनमें प्रकृति की खूबसूरती भी है और लोगों के दिलों की सादगी भी। सब कुछ साफ झलकता है। और ये सब बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करती हैं। आज की ये जो तेजी से बदलती हुई दुनिया है, इसमें हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि संस्कृति की ये खूबसूरत कलाएं, ये अभिव्यक्तियां आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिंदा रहें, फलती फूलती रहें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना जरूर चाहिए।